एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। बीसीए सेकंड सैम एचपीयू का क्वेश्चन पेपर है ये। सो कंपल्सरी क्वेश्चंस। द टाइम complexity ऑफ एन algorithm इज द अमाउंट ऑफ टाइम द कंप्यूटर रिक्वायर्स टू एग्जीक्यूट द algorithm। कि जितना टाइम कंप्यूटर रिक्वायर करता है एक एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो टाइम कम्प्लेक्सिटी के थ्रू करता है। उसके बाद सेकंड है द बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इज स्पेस कम्प्लेक्सिटी, मतलब स्पेस कम्प्लेक्सिटी उसकी अच्छी होती है। उसके बाद आया हमारे पास डैश इज कॉल्ड अ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर, जो है हमारे पास क्यू। क्योंकि क्यू में क्या होता है, जो फ्रंट और रेयर होते हैं, तो जो फर्स्ट आता है वही फर्स्ट पे जाता है। लीफो की तरह नहीं होता, जैसे स्टैक में होता है कि जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले जाएगा। तो क्यू जो होता है वो फीफो डाटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद है हमारे पास डैश इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर वेयर डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ चेन ऑफ नोड्स। जिसमें चेन ऑफ नोड्स होती हैं वो होती है हमारी लिंक लिस्ट। एक नोड में दूसरी नोड का एड्रेस होता है। अ ट्री कैन बी ड्रॉन इफ इट इज़ इन अ प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इज गिवन। तो ट्री जो होता है ड्रॉ किया जा सकता है जब उसका प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर हो। तो the running time for traversing all the nodes of binary search tree with n nodes and printing them in order is 0 n. उसके बाद है choose the correct option from the following multiple choice questions. So पहला क्वेश्चन है height of binary search tree of the given sequence. तो इस given sequence की जो height है वो है 4. उसके बाद है next which of the following data structure is used in recursion. सो रिकर्शन कौन से वाले डाटा स्ट्रक्चर में यूज़ होता है, वो होता है स्टैक। उसके बाद नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो मे बी 0 होगी, और यहाँ पे कोई है नहीं तो नन ऑफ दीज। मे बी ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। उसके बाद है हमारा अ फुल बाइनरी ट्री विथ एन लीव्स कंटेन्स। तो जो फुल बाइनरी ट्री होता है उसकी होती है 2n नोड्स, मतलब 2 into n। ठीक है, उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। डिस्क्राइब द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग एन एग्जाम्पल। तो जब भी हम स्टैक को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे ये 4 नंबर, हाँ 4 नंबर का आया हुआ है, तो 4 नंबर का अगर स्टैक आया तो उसमें हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जो ऑपरेशंस होते हैं पुश एंड पॉप वो सभी डिस्क्राइब करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स देंगे। उसके बाद हमारे पास ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ ट्री एंड अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री तो हो गया जो 0 और 1 से बना, और ट्री हो गया जो नॉर्मल ट्री होता है जिसके बहुत सारे चाइल्ड्स हो सकते हैं। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी तो होगी कितना टाइम लेती है वो एग्जीक्यूट करने के लिए, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी कि जब हम कोई एल्गोरिथम बना रहे हैं तो वो कितना स्पेस लेगा जब हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके बाद है ये ऑपरेशन है, इसको इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ये इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। अब ये तो आपको एक्सप्रेशन सीखने पड़ेंगे, और अगर चाहते हो आप वीडियो बनाऊँ मैं इसके ऊपर तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो इस पे बना दूँगी। कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री फ्रॉम द गिवन प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इसको भी प्री ऑर्डर में वो करना पड़ेगा। उसके बाद है पार्ट बी। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये भी एक दो आ ही जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। एज आई सेड अर्लियर कि टाइम और स्पेस, जब भी हम एल्गोरिथम में किस तरह से हमारी एल्गोरिथम बनती है, कि किस तरह से हमारा टाइम डिवाइड होता है, किस तरह से हमारा स्पेस डिवाइड होता है फिर एग्जीक्यूशन में। उसके बाद और मैं राइट एन एल्गोरिथम फॉर द सब्ट्रैक्शन टू मैट्रिसेस ऑफ डायमेंशन आर एंड सी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली। तो ये एल्गोरिथम लिखने को दिया है। उसके बाद है एल्गोरिथम फंक्शन टू काउंट द, ये भी एक एल्गोरिथम है सिंगुलर लिंक लिस्ट के लिए। उसके बाद हमें एल्गोरिथम्स, डाटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिथम्स ही सबसे ज़्यादा मेन होती हैं, तो आपको एल्गोरिथम लिखने आनी चाहिए। उसके बाद है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डबली लिंक लिस्ट ओवर अ सिंगुलर लिंक लिस्ट। तो सिंगल लिंक लिस्ट कौन सी होती है, जो नॉर्मल जिसमें एक नोड दूसरा नोड है ना, एक में एड्रेस और एक में वो। डबली कौन सी होगी, जिसमें प्रीवियस लोकेशन भी होगी, नेक्स्ट भी होगी और फिर डाटा भी होगा। बस इसी तरह से इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं हमने। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन परफॉर्म्ड ऑन अ स्टैक। तो
स्टैक के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं? यूजुअली पॉप और पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और भी दो चार कर सकते हैं, जैसे सॉर्टिंग होगी, सर्चिंग होगी। उसके बाद है व्हाट इज़ अ सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू क्या होती है? और राइट एन एल्गोरिथम डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ सर्कुलर क्यू। तो क्यू क्या होती है? वही फ्रंट और रेयर वाली, जिसमें फ्रंट होता है एक और एक रेयर होता है। और उसमें से सर्कुलर क्यू कौन सी होती है? जो फिर से वो एकदम सर्कल में लूप के जैसे कनेक्टेड होती है। इसमें भी एल्गोरिथम लिखनी पड़ेगी और हमें प्रोग्राम भी लिखना पड़ेगा, वैसे नंबर लेने हैं तो। उसके बाद पार्ट ई, ट्रैवर्स द ट्री एज गिवन बिलो प्री ऑर्डर। अब ये जो ट्री दिया हुआ है ना, इसका हमें पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर, जैसे प्री ऑर्डर में होता है रूट लेफ्ट राइट, इन ऑर्डर में होता है लेफ्ट रूट राइट, और पोस्ट ऑर्डर में होता है लेफ्ट राइट और रूट। इसी सीक्वेंस में ये चलता है और इसी सीक्वेंस में हमें इसे लिखना है। उसके बाद है हमारे पास अप्लाई क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम फॉर द फॉलोइंग लिस्ट। इस लिस्ट के लिए हमने क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम लिखनी है, सिर्फ एल्गोरिथम ही लिखनी है। दैट्स इट, हो गया, मैंने डिस्कस कर दिया ये क्वेश्चन पेपर। बाकी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए होंगे तब भी बता देना, मैं कर दूँगी अपलोड। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।